तो गाइस, जैसा कि हमने बीटीटीएस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि अपनी 2 साल से हो रही बदनामी का बदला लेने के लिए कैनान कॉलेज के एल्डर शू अपनी पूरी फौज के साथ में ब्लैक अलायंस को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर एक बहुत ही खतरनाक जंग शुरू हो गई थी, जो कि असल में ब्लैक अलायंस और कैनान कॉलेज के लोगों के बीच में हुई थी। और शाओयान तो अपना दुश्मन मानता है हान फेंग को, इसीलिए वो उससे फाइट करने के लिए चला जाता है, जो कि अब डो जोंग के आधे लेवल पर पहुंच चुका था। यानी कि इस बार जो उन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है वो बराबर के लेवल की होगी। इसीलिए हान फेंग भी शाओयान को हराने के लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर रहा था। हान फेंग यहाँ पर जितनी बार भी अपनी फ्लेम को यूज करते हुए शाओयान को हराने की कोशिश करता है, तो फिर शाओयान भी अपने पावर के फुल पोटेंशियल को लगाकर उसके हर बार के अटैक को कमजोर बना दिया करता था। और अब ये लड़ाई इस लेवल पर आ चुकी थी कि अब थोड़ी ही देर में किसी न किसी को तो हार माननी ही पड़ेगी। इसके बाद हमें एल्डर शू को सिल्वर एंड गोल्डन ब्रदर के साथ में फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों ही भाई मिलकर अकेले एल्डर शू से फाइट कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग एल्डर शू को नहीं हरा पाते। और दूसरी तरफ शाओयान और हान फेंग भी कुछ बहुत ही ज्यादा बॉम्ब ब्लास्टिक तरीके से एक दूसरे के साथ में फाइट करते हैं। तभी हम वहीं पर शाओली को देखते हैं, जो कि अपनी थंडर लाइटनिंग पावर की मदद से अपने काफी सारे दुश्मनों को मारते जा रहा था। और इस बार अब शाओयान हान फेंग को मारने के लिए दोबारा से अपने एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को यूज करने वाला है। और साथ ही साथ वो हान फेंग के बारे में अपने मन में भी सोच रहा था कि पहली बार उसको इस बात का एहसास हो रहा है कि अब हान फेंग भी लड़ने के काबिल है और वो उसको तगड़ी टक्कर भी दे सकता है। और जितनी पावर शाओयान ने मैग्मा वर्ल्ड में रहते हुए गेन की थी, उसी के बराबर की पावर हान फेंग ने बाहर रहते हुए गेन कर ली, जिसकी वजह से वो डो जोंग के आधे लेवल पर तो पहुंच ही चुका है। और फिर तभी शाओयान अपने एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को समन करने लगता है, क्योंकि वो अपने इस अटैक को इतना ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता है कि वो हान फेंग की पावर्स और उसकी बॉडी को एक ही बार में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके, जिससे फिर वो तुरंत ही उसके सुप्रीम लेवल पर ले जाता है। जिसको देखकर हान फेंग भी सोच में पड़ चुका था कि इस बार जो शाओयान ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को समन किया है वो तो इतना ज्यादा पावरफुल लग रहा है जितना कि उसने पिछली बार भी नहीं किया था। इसीलिए वो भी सोच लेता है कि उसे इसको हराने के लिए अपनी पावर के सबसे सुप्रीम लेवल वाली चीज को यूज करना होगा। 2 सालों में उसने कल्टीवेट कर लिया है अपनी इनर शी फ्लेम को, जिसे वो ले जा चुका है उसके सुप्रीम लेवल पर। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी टेक्निक के साथ में खत्म कर दूंगा। और फिर उसकी शी हर्ट फ्लेम में से समन होने लगता है एक लायन, जो कि असल में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल लायन था। और इस एंशिएंट लायन के पावर बहुत ही ज्यादा लेवल पर होती है, जिसके केवल एक दहाड़ मारने से ही पूरी घाटियां हिल चुकी थी। जिसको देखकर शाओयान कहने लगता है कि हाँ, अब मुझे इसको हराने में और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसको देखने से ही पता चल गया था कि ये जो स्पिरिट बीस्ट है उससे ज्यादा पावरफुल उसका एंग्री बुद्धा लोटस तो होगा ही। इसीलिए फिर वो तुरंत ही अपने एंग्री बुद्धा लोटस को फायर कर देता है उसी लाइन के ऊपर, जो कि वो अपनी फुल स्पीड से माउंटेन्स को फोड़ते हुए हान फेंग को खत्म करने के लिए जा रहा था। जिससे कि फिर हान फेंग भी कहाँ पीछे रहने वाला है, वो भी तुरंत ही अपने उस स्पिरिट बीस्ट को भेज देता है उसका सामना करने के लिए। और जैसे ही ये दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ में टकराती हैं, यहाँ पर इतना बड़ा एटॉमिक ब्लास्ट होता है कि उसका असर हान फेंग और शाओयान पर होने के साथ साथ उन माउंटेन्स के ऊपर भी हुआ था, जिससे कि काफी सारे माउंटेन्स भी चकनाचूर हो जाते हैं। और फाइट कर रहे सभी के सभी लोग अपनी फाइट को रोककर उसी ब्लास्ट को देखने लगते हैं कि आखिर वहाँ पर ऐसा हुआ क्या। शाओली की नजर उस धमाके पर होती है कि कहीं उसमें शाओयान खत्म ना हो गया हो, लेकिन जैसे ही वो उस एनर्जी को अपनी तरफ आते हुए देखता है, वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग छुप जाओ, क्योंकि इसका असर फाइट कर रहे हर एक बंदे पर हुआ था। यहाँ तक कि इसकी वजह से एल्डर शू को भी रुकना पड़ जाता है। वो कहते हैं कि बेशक शाओयान काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इस बात को भी नकारना बेवकूफी होगी कि हान फेंग भी डो जोंग लेवल पर आने वाला था। इसीलिए इस धमाके के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आखिर इसका अंत किस तरीके से होने वाला है, कौन इस फाइट में जीतेगा। वो केवल उम्मीद ही कर सकते थे कि हाँ, शाओयान जीत जाएगा। तभी हम उन दोनों ही ट्विन ब्रदर्स को भी देखते हैं, जो कि आपस में बातें करते हैं कि जरूर हान फेंग खुद को बचाने में नाकामयाब रहा होगा। और अगर ऐसे सच में हुआ है तो ये चीज उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, क्योंकि अगर हान फेंग हार गया तो ये दोनों भी बहुत ही जल्द एल्डर शू से हार जाएंगे। और फिर हम बाकी के सभी लोगों को देखते हैं जो कि खुद को इस धमाके से रिकवर कर रहे थे। फिर लिंग एंड शाओयान के बारे में कहता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होते जा रहा है, इसकी पावर्स का हम कभी भी कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर तभी शाओ जुया ये कहने लगता है कि वो लड़का जो आज से 2 साल पहले हमें अपना सीनियर मानता था, आज वो अकेले ही ब्लैक अलायंस से भिड़ने की ताकत रखता है, क्योंकि इस धमाके की वजह से अब शाओयान को एक बहुत ही बड़ा मौका मिल चुका था। वो इस धमाके से खुद को बचाना बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, जिसकी वजह से जो लोग पहले उससे नफरत करते थे अब वो भी उसकी प्रशंसा करने लगे हैं। लेकिन शाओली के मन में अभी भी ये शंका होती है, इस धमाके में आकर क्या हुआ है, कौन बचा कौन नहीं बचा। कहता है कि प्लीज मेरे भाई जिंदा वापस लौट के आना, नहीं तो मैं किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। और फिर तभी वहाँ पर कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं कि अरे देखो, हमारा लॉर्ड यानी कि हान फेंग तो जिंदा बच गया
और वो नीचे की तरफ आ रहा है, जिससे कि ब्लैक एलायंस की टीम के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि सच में हमारा लीडर ताकतवर तो है। इसके बारे में जानने के लिए शाओली अपने सभी साथियों के साथ उसी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन लोगों के सामने आ जाते हैं एल्डर शू और वो लोगों से कहते हैं ज्यादा चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा तो है ही नहीं, क्योंकि असल में तो ऐसा हुआ था कि शाओयान वहाँ से जिंदा वापस लौट आता है। लिंगियन चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हमारे शाओयान को कुछ भी नहीं हुआ, जिससे कि शाओली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो लोग चिल्लाने लगते हैं शाओयान तुम सच में कमाल के हो। और शाओली सोचने लगता है कि भाई आज तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। और शाओयान को जिंदा देखकर डीमंस की तो वैसे ही हालत खराब हो गई थी। और फिर हम हान फेंग को नीचे की तरफ गिरता हुए देखते हैं, जिसके ऊपर शाओयान बहुत ही गुस्से के साथ में बढ़ रहा था और उसको मारने के लिए अपने एक और काफी तगड़े पंच को समन करने लगता है। तो नीचे गिरता हुआ हान फेंग उससे कहता है कि शाओयान कि क्या तुम सच में मुझे यहाँ पर जान से मारने वाले हो? तो शाओयान उससे कहता है कि तुम एक बहुत ही बड़े गद्दार हो, अगर मैं तुम्हें आज यहाँ पर मौत भी दे दूं तो वो भी तुम्हारे लिए काफी नहीं होगी। इसीलिए फिर वो उसको यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा पंच हिट कर देता है, जिसका इम्पैक्ट और पावर इतनी ज्यादा थी कि हान फेंग उस अटैक की वजह से काफी सारे माउंटेन्स को फोड़ते हुए अपनी सिटी के मैदान में जाके गिरता है, जिसकी वजह से वो घायल तो पहले से था ही, अब तो उसके शरीर की काफी सारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं, जिससे कि वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है ताकि कम से कम कोई तो ब्लैक एलायंस का वहां पर आकर उसकी मदद कर सके। लेकिन शाओयान नहीं चाहता कि उसके बीच में कोई भी आए और वो आज इस हान फेंग का खेल पूरी तरीके से खत्म कर दे, इसीलिए वो फुल स्पीड में उसी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर शाओयान को रोकने के लिए आ जाता है सोल स्नैचर, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट डीमन है। मतलब एक ही बार में अपनी स्वॉर्ड की मदद से हान फेंग को खत्म करने वाला है। और तभी एल्डर शू अपने सभी लोगों से कह देते हैं कि हमें शाओयान की मदद करने के लिए जाना चाहिए। शाओयान जैसे ही हान फेंग को खत्म करने वाला था तो फिर तभी सोल स्नैचर शाओयान के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि हान फेंग ने मुझसे जो भी कहा था लगता है वो सब कुछ सही है, जरूर तुम्हारी बॉडी के अंदर याओलाओ की स्पिरिट होगी। और ये अटैक शाओयान के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावर के साथ में किया जाता है। और शाओयान को खत्म करने के लिए जो उसकी तरफ वो चेन बढ़ रही थी उसके बारे में सोचते हुए शाओयान कहने लगता है कि मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी मौत इस तरीके से अचानक से इस बंदे के हाथों हो जाएगी। लेकिन तभी उस अटैक को रोकने के लिए वहाँ पर सामने आ जाती है क्वीन मेडुसा, जिसने सोल स्नैचर के स्पिरिट चेन को अपने एक ही हाथ से रोक लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती कि शाओयान को उसके अलावा और कोई भी मारे। और वो शाओयान से कहती है कि तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है। और अचानक से वहाँ पर मेडुसा के आ जाने की वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी मेडुसा शाओयान के ऊपर अचानक से ये अटैक कर देती है, जिससे कि पीछे हटते हुए वो सोचने लगता है कि आखिर ये औरत यहाँ पर करना क्या चाहती है। और फैक्ट तो ये भी था कि अगर वो यहाँ पर ना आती तो शाओयान यहाँ पर नहीं बचने वाला था। उसे समझ नहीं आता कि मेडुसा उसके साथ में बुरा बर्ताव तो करती है, लेकिन फिर वो उसकी जान को आकर क्यों ही बचा लेती है। शाओयान सोचता है कि अगर ये सोल स्नैचर यहाँ पर ना आया होता तो अभी तक तो मैं हान फेंग की जान ले चुका होता, जहाँ पर अब हान फेंग भी मरने के कगार पर आ चुका है। तो फिर तभी मेडुसा बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ में हान फेंग को एक किक हिट कर देती है, जिससे कि वो एक दीवार से टकराकर अनकॉन्शियस हो जाता है। इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। साथ ही मैं एक और न्यू सीरीज को ला रहा हूँ जिस पर मुझे आप लोगों के सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है।